पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पीडीपी की तरफ से प्रोटेस्ट दर्ज किया गया है क्योंकि कल 5 अगस्त है। आप भी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था। मैम, इस दिन को कैसे देखेंगे और ये रात है, ये रात उस वक्त कैसी थी और आज कैसी है? ये अंधेरी रात है। 4 अगस्त की रात हमेशा हमें अंधेरी रात की तरह, रात तो अंधेरी होती है मगर ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसने वो स्याही हमारी लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी में लाई जो स्याही अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। जो ये ऐसी रात शुरू होगी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। उसके बाद हमने उजाला देखा ही नहीं। उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया। पकड़ दकड़, UAPA, PSA, मकान मसमार करना, मुलाजमों को नौकरियों से निकालना, छापे डालना, स्कूल जैसे सिराजुल उलूम जैसे स्कूलों को जहां डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, वो बंद करना। अगर कहीं गोली चलती है तो हज़ारों की तादाद में OGW के नाम पे लोगों को गिरफ्तार करना। अगर कहीं गोली चली, अगर कहीं कल जो मजदूर 2 हमारे मारे गए, उसके बाद हज़ारों लोगों को फिर से बंद किया। तो इतना जुल्म, इतना सितम कि आप बात नहीं कर सकते हैं। तो मरकजी सरकार ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? मरकजी सरकार ये भी दावा करती है कि अब नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं है बल्कि लैपटॉप और पेन है। क्या जवाब देंगी? नहीं, मुझे ये बताइए, जब यहाँ हमारे एक कांस्टेबल उनको शहीद किया गया तो 4000 लोगों को बंद क्यों किया गया? अगर उनके हाथ में लैपटॉप था, उनको OGW के नाम पे क्यों बंद किया गया? परसों जब गोली चली फिर से हजारों लोगों को क्यों बंद किया गया? हमारे यहाँ मकान क्यों उड़ाए जाते हैं? आज 2 तिरंगे भी हैं, क्या कुछ कहेंगे आज, क्या बताएंगे? नहीं, ये हमारे जम्मू कश्मीर का झंडा है, ये हमारे मुल्क का झंडा है। मैंने कहा था कि मैं जब भी उठाऊंगी दोनों झंडे साथ उठाऊंगी। तो जब मैं चीफ मिनिस्टर थी तो मेरी गाड़ी पे दोनों झंडे थे, मेरे दफ्तर में दोनों झंडे चलते थे। उसके बाद जब 370 खत्म हो गया तो मैंने कोई झंडा नहीं उठाया। आज मैंने फिर, क्योंकि आज वही रात फिर से आ गई जिस रात में हमसे सब कुछ लूटा गया, तो आज मैंने फिर याद दिलाने के लिए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जिंदा है, हमारे दिल में अभी भी झंडा, दोनों झंडे जिंदा है। So how do you see the stance of national conference जिन्होंने दावा किया था 370 को वापस लाएंगे? मैं इस वक्त कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ। आपको याद होगा उस दिन 4 तारीख को मैं सबके घर में चली गई। मैंने बोला हम इकट्ठे हो जाएंगे, हम लड़ाई इकट्ठे लड़ेंगे। और मैंने फिर उमर साहब को खत लिखा था जब लद्दाख के लोग, करगिल के लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा था हम फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, लड़ाई हमारी आसान हो जाएगी। तो मुझे तो नहीं कहना है, मगर मैं समझती हूँ जो खाली स्टेटहुड की बात करते हैं वो यहाँ जो भी हो रहा है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। वो कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्टेटहुड चाहिए। पर हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज़ जिंदगी बसर करने के लिए सब कुछ वापस चाहिए और मसले कश्मीर का हल चाहिए। कहते हैं दफन हो चुका है, बीजेपी कहती है 370। नहीं, मैंने कहा उन्होंने तो वहाँ श्री राम के मंदिर से चंदा चुराया, तो क्या वो चीज़ लोग भूल जाएंगे? तो हमसे भी हमारे हुकूक पे भी डाका डाला उन्होंने, हम भी नहीं भूलेंगे। जैसे वो नहीं भूलेंगे जहाँ चंदा चोरी हुई, हम भी नहीं भूलेंगे। वो तो उनको कहते हैं चंदा चोर, गदी छोड़, हम तो वो नहीं कहेंगे। हम कहेंगे चंदा चोर, 370 को वापस करो। थैंक यू।